तो आपको मेरी बात भी इग्नोर करनी है। बोले ठीक है सर, आप हमारे टीचर हो, आपकी बात सुन ली, बट हाँ ये वाली बात हम नहीं मानते कि हमारा कुछ नहीं हो सकता। आप सही रास्ते पे हैं, रुकना नहीं है, ठीक है। यही एटीट्यूड, यही चीज हमें जिंदा रखती है और यही चीज हमें सर रैंक दिलवाती है। जो डे 1 से पढ़ाई कर रहे हैं, रियली सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू, सैल्यूट टू योर डेडिकेशन। बहुत मुश्किल होता है इस छोटी सी उम्र में इतना कंसिस्टेंटली रहकर पढ़ाई करना, तीनों सब्जेक्ट मैनेज करना, सारी चीजें अटेम्प्ट करना। दिस इज वेरी डिफिकल्ट। बोलने में आसान है, कोई भी बोल के जा सकता है कि बेटा करो करो करो, बट यस, सामने जो बैठा है बेटा या बेटी, वही जानता है, उसका मन ही जानता है कि ये करना कितना मुश्किल है। तो प्लीज चलते रहिए, घबराइए बिल्कुल भी मत, समझ में आया? ठीक है, आप सही रास्ते पे हैं, आप सही रास्ते पे हैं, रुकना नहीं है, समझ में आया? कुछ भी हो जाए रुकना नहीं है बस, ठीक है। यही एटीट्यूड, यही चीज हमें जिंदा रखती है और यही चीज हमें सर रैंक दिलवाती है। और एक छोटी सी बात और बोलना चाहूंगा कि परेशान होकर तैयारी कभी भी नहीं करनी है प्लीज। किसी भी मूवमेंट पे आपको लगे कि थक गए हैं, परेशान हो गए हैं, फेडअप हो गए हैं, सर चीजें अच्छी नहीं लग रही हैं, तो टेक एक छोटा सा ब्रेक, बिल्कुल ब्रेक लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 1 घंटे का, 2 घंटे का, आधे दिन का, बिल्कुल। बट जब वो ब्रेक लो तो कट योर सेल्फ फ्रॉम स्टडीज, पढ़ाई से बिल्कुल कट कर लो। जो आपके मन की इच्छा है ना, सर मूवी देखनी है, देखो भाई, बिल्कुल देखो, क्या दिक्कत है? सर मुझे तो गेम खेलना है ऑनलाइन, देखो, बट वो जो गेम खेलना स्टार्ट करो ना, ध्यान रखना, ये आज के ब्रेक के लिए, ये बोले रोज नहीं खेलूंगा। सर मुझे अपने दोस्तों से बात करनी है, घूम के आना है, मिल के आना है, मिल के आओ। जब आपको लगे कि आप थक गए हो, एक छोटा सा ब्रेक बनता है, बिकॉज रेगुलरली पढ़ाई करना या किसी भी काम में रेगुलरली रहना, कंसिस्टेंट रहना बिना ब्रेक के पॉसिबल नहीं हो सकता। ब्रेक हमें एनर्जी देता है, वो एनर्जी फिर हम यूज करेंगे अपनी पढ़ाई में और आगे बढ़ते जाएंगे, समझ में आया? और आप मानेंगे नहीं कि जो मोटिवेशन होता है वो किसी की बातों से नहीं आता, वो इंस्टेंट मोटिवेशन है। आपको एकदम एक हल्का सा पुश मिला, हमें चाहिए सर कांस्टेंट मोटिवेशन। तो कांस्टेंट मोटिवेशन आपके द्वारा किया गया कार्य आपको बताएगा आपने कितना काम कर लिया है। अब जो बच्चा डे 1 से रेगुलर है, थोड़ा बहुत बैकलॉग होगा डीपीपी का, किसी के नोट्स का या कुछ मॉड्यूल का, वो मैं मानता हूं, बट उसके पास कॉन्फिडेंस देखो ना कितना है। उसको ये पता है कि मैं इतने चैप्टर कंप्लीट करके आ चुका हूं, तो जो पीछे उसने काम किया है वो उसको आगे वाले काम को करने के लिए मोटिवेट करेगा। दिस इज कॉल्ड एज कांस्टेंट मोटिवेशन। उसको इधर उधर यूट्यूब पे और कहीं पर भी मोटिवेशन सर्च करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि किया हुआ काम ही हमें इतना मोटिवेट कर रहा है। भाई इतना कर लिया, इतना और करना है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो प्लीज करते रहिए, बढ़ते रहिए। आप धीरे धीरे ग्रेजुअली ग्रो भी कर रहे हैं और ग्रेजुअली अपनी रैंक की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। और कोई भी ऐसी चीज नहीं है सिवाय आपके जो आपकी रैंक डिसाइड कर सके। मैं अगर कल को बोल लूं, मान लो किसी दिन मुझे ही गुस्सा आया हो, मैं बोल दूं जा यार, कई बार ऐसे टीचर यूज कर लेते लैंग्वेज, तू गधा है, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तो आपको मेरी बात भी इग्नोर करनी है। बोले ठीक है सर, आप हमारे टीचर हो, आपकी बात सुन ली, बट हाँ ये वाली बात हम नहीं मानते कि हमारा कुछ नहीं हो सकता। हम जानते हैं कि हमारा क्या होगा और हम क्या कर सकते हैं, समझे कि नहीं? तो किसी भी नेगेटिव कमेंट के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है, नेगेटिव इंसान के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है, नेगेटिव हालातों जो होता है ना डिस्ट्रैक्शन, ये नेगेटिव चीजें ये आपको अट्रैक्ट करेगी, उनके इन्फ्लुएंस में भी नहीं आना है। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है कि हाँ भाई कुछ भी कर सकता हूं मैं, या कुछ भी कर सकती हूं मैं। ये तो बहुत छोटी सी चीज है, ठीक है। अपनी शक्तियां पहचानिए प्लीज, ठीक है।